गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एडजॉइंट ऑपरेटर एंड हिल्बर्ट ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो वी शो दैट द रिलेशन बिटवीन टी एक्स एंड टी स्टार। अब टी स्टार यहाँ पे हिल्बर्ट के लिए हम ले रहे हैं और ये जो टी एक्स है ये तो एडजॉइंट ऑपरेटर है, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो ये कब एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट इन केस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर इफ एक्स एंड वाई आर हिल्बर्ट स्पेसेस. So say x is equals to h1 and y is equals to h2. So in this case we first have कि जो t है, क्योंकि t x से y तक था तो अब x को हमने क्या ले लिया h1, y को हमने क्या ले लिया h2. So t h1 से लेके h2 तक चला गया एंड t ऑफ x, अब हमें पता है एडजॉइंट ऑपरेटर कहाँ से जाता है, यहाँ से, इसके ड्यूल स्पेस से लेके इसके ड्यूल स्पेस तक. तो टी एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? h2 डैश से h1 डैश तक. वो टी एक्स इज डिफाइंड बाय, और एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन ये होती है f कहाँ से बिलोंग करता है? h1 के ड्यूल स्पेस से, और g कहाँ से बिलोंग करेगा? h2 के ड्यूल स्पेस से. तो ये तो हमने सिर्फ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखे हैं? एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से लिखा है. अब तुम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी हुई है, रीज रिप्रेजेंटेशन. वी नो दैट एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ ऑन हिल्बर्ट स्पेस एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस. नेमली किस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड जेड, जहाँ पे जेड क्या है? जेड डिपेंड करता है किसके ऊपर? इस एफ के ऊपर, और हम उसको यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो इसलिए लिखा वेयर z डिपेंड्स ऑन f एंड यूनिकली डिटरमाइंड बाय f एंड हैज़ नॉर्म. इस z की नॉर्म भी कितनी होगी? जितनी इस f की नॉर्म होगी. तो दोनों की नॉर्म भी सेम होती है. ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सो इसका हम यूज़ करने वाले हैं. सो सिंस f एंड g आर फंक्शनल ऑन हिल्बर्ट स्पेस, क्योंकि f और g क्या हैं? ये भी फंक्शनल्स हैं हिल्बर्ट स्पेस पे, तो इसके लिए भी ये थ्योरम ट्रू होगी. तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे बाय इनर प्रोडक्ट. सो एफ ऑफ एक्स लिया इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट, एंड जी ऑफ वाई ले लिया हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड वाई नॉट, वेयर एक्स नॉट बिलोंग्स टू h1 एंड वाई नॉट बिलोंग्स टू h2. ठीक है, क्योंकि ये f कहाँ से लिया था हमने? दिस f इज फ्रॉम h1 डैश से बिलोंग करता हुआ लिया था, और g कहाँ से लिया था? h2 डैश से. So also we know that x naught and y naught are uniquely determined. ठीक है, ये सारा उसी स्टेटमेंट से आ रहा है. यूनिकली डिटरमाइन होते हैं, और इनकी नॉर्म कितनी होती है? एलिमेंट्स की x नॉट और y नॉट की नॉर्म कितनी होगी? जितनी f और g की नॉर्म होगी. तो लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 5 एंड 6. सो दिस डिफाइंस, अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सो दिस डिफाइंस a1 फ्रॉम h1 डैश टू h1 बाय a1 f इज इक्वल्स टू x नॉट एंड a2 फ्रॉम h2 डैश टू h2. ड्यूल स्पेस से लेके हिल्बर्ट स्पेसेस तक हमें ऑपरेटर्स मिल गए, एंड उन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन इस टाइप से बन गई. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं. अब देखो यहाँ से 5 और 6 और 7 एंड 8, अगर इनको हम कंबाइन करें 7, 8 एंड 5 एंड 6, तो हमें क्या मिलता है? देखो x नॉट इज इक्वल्स टू a1f एंड y नॉट इज इक्वल्स टू a2g. इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि x नॉट का नॉर्म इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ a1f इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ f. सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलेगा? नॉर्म ऑफ y नॉट इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ a2g इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ g. ठीक है, तो अभी यही हम लिखने वाले हैं. सो ये देखो, सो फ्रॉम 5, 6, 7 एंड 8 नॉर्म ऑफ a1f ये लिख दिया. ये दोनों लाइंस जो मैंने अभी बोली थी ये दोनों आ गए. ठीक है, नाउ सिंस x नॉट बिलोंग्स टू h1 एंड y नॉट बिलोंग्स टू h2 आर यूनिक. अब क्योंकि ये दोनों यूनिक हैं, तो जो हमने ऑपरेटर्स लेते a1 एंड a2 ये बाइजेक्टिव बनेंगे. एंड फर्दरमोर द ऑपरेटर्स a1 एंड a2 आर कॉन्जुगेट लीनियर. देन तो हम f1x को हम कैसे लिख पाएंगे? f1x इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x1 एंड f2 इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x2. अब हम क्या करेंगे? इनको कॉन्जुगेट लीनियर. अब कॉन्जुगेट लीनियर के लिए स्टार्ट करते हैं. सो हमने स्केलर्स ले लिए और ये एक x ले लिया, 2 स्केलर्स लिए अल्फ़ा बीटा. तो हमें फाइंड करना क्या है? a1 ऑफ अल्फ़ा f1 प्लस बीटा f2 चेक करना है, तभी पता लगेगा ये कॉन्जुगेट लीनियर है या नहीं.
कॉन्जुगेट लीनियर और लीनियर में डिफरेंस पता है ना। कॉन्जुगेट लीनियर में जो हमारे मतलब अगर हम इस टाइप से लेते हैं, एफ के अंदर जो अप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट, स्केलर्स के कॉन्जुगेट बाहर निकल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब लीनियर होता है तो सिर्फ यहाँ पे पूरा नंबर्स ही आता है, अल्फ़ा ही आता है। सो हमने कंसिडर किया अल्फ़ा F1 प्लस बीटा F2। सो अल्फ़ा F1 प्लस बीटा F2 ओवर एक्स, सो एक्स के ऊपर दोनों को सेपरेट कर दिया। देन व्हाट इज F1x? F1x इज इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x1, तो ये लिख दिया। देन F2 इज इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x2। अब हमें पता है कि अगर ये जो स्केलर है, इस स्केलर को सेकंड वाली टर्म के साथ लेके जाना है तो कॉन्जुगेट आता है, अगर फोर्थ वाली टर्म पे जाता है तो नहीं आता। तो ये अल्फ़ा को अगर मैंने अंदर लिया यहाँ x1 के साथ, तो अल्फ़ा का बाहर आ गया। ऐसे ही बीटा का भी कॉन्जुगेट आ गया अंदर, और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, तो ये क्या बन जाएगा, x कॉमा अल्फ़ा कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा इंटू x1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ बीटा इंटू x2। सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ A1 की डेफिनेशन से ये जो टर्म है ये क्या है, A1 ऑफ अल्फ़ा F1 प्लस बीटा F2, और ये जो टर्म है ये क्या बन गई, अल्फ़ा कॉन्जुगेट ऑफ x1 प्लस बीटा कॉन्जुगेट ऑफ x2। सो दिस इम्प्लाइज A1 इज कॉन्जुगेट लीनियर। अब जैसे हमने A को प्रूव किया, बिल्कुल सेम वे में आप A2 को प्रूव कर सकते हैं। सो A2 भी क्या होगा, कॉन्जुगेट लीनियर। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने किया कि H1 से लेके H2 तक एक मैपिंग है T, और एक उसका एडजॉइंट है T का, तो वो Tx, वो कहाँ से कहाँ तक है, इसके ड्यूल स्पेस से यहाँ तक, तो ये रहा इसका ड्यूल स्पेस से यहाँ। अब जो A1 और A2 जो हमने ऑपरेटर्स लिए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, A1 हमने लिया H1 डैश से H1 और A2 लिया H2 डैश से H2 तक। तो अगर मैं इनके कॉम्पोजिशन की हेल्प से लिखूं कि T स्टार और T स्टार भी लिया है हिल्बर्ट फ्रॉम H2 टू H1, सो T स्टार अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिखेंगे, देखो T स्टार एक तो डायरेक्टली यहाँ से H2 से लेके H1 तक है। अगर मैं इसको घुमा फिरा के लिखें तो ये कौन कौन से ऑपरेटर्स को कंबाइन करके बना है, तो हम जब कॉम्पोजिशन में लिखते हैं तो उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो T स्टार तक H2 से H1 तक जाना है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, H2 से के H2 डैश के बीच में जो ऑपरेटर है दैट इज A2, फिर Tx, फिर A1। तो हमें उल्टा स्टार्ट करना है, तो हम पहले लिखेंगे A1 फिर Tx। अब इसकी डायरेक्शन क्योंकि इधर ही है तो इसका इन्वर्स आएगा, तो A2 इन्वर्स। तो ये T स्टार किसके इक्वल है, A1 Tx इंटू A2 इन्वर्स, और ये पूरा क्या है, ये सब है क्या, H2 से लेके H1 तक डिफाइन बाय दिस। तो ये कॉम्पोजिशन आ गई हमारी। अब ये T स्टार जो है ये लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या, सिंस T इन्वॉल्व्स टू कॉन्जुगेट लीनियर मैपिंग्स, क्योंकि T स्टार किसके इक्वल है, T स्टार किसके इक्वल है, एक A1 का इन्वर्स लिया हमने, ठीक है, A2 लिया और T लिया, तीन चीज़ें ली हैं। उन तीनों चीज़ों की हेल्प से सारे के सारे क्या हैं, ये दोनों तो दो कॉन्जुगेट लीनियर्स हैं, और ये जो T है ये लीनियर ऑपरेटर है, तो ये जो T स्टार है वो लीनियर बनेगा। नाउ वी प्रूव दैट कि जो T स्टार है दिस इज हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ T। अब ये हमें प्रूव करना है। सो लेट x बिलोंग्स टू H1 एंड y नॉट बिलोंग्स टू H2। कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए। सो y नॉट बिलोंग्स टू H2, अगर ये H2 से बिलोंग करता है, और A2 कहाँ से कहाँ तक की मैपिंग है, ड्यूल स्पेस ऑफ H2 से H2 तक ऑन टू। सो अगर ये ऑन टू है और H2 का हमें एक एलिमेंट मिला है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी तो मिली होगी। सो देयर एग्जिस्ट सम G बिलोंग्स टू H2 डैश सच दैट A2 ऑफ G इज इक्वल्स टू y नॉट, क्योंकि ये एक G मिला होगा जिसके ऊपर हम A2 अप्लाई करेंगे तो हमें H2 का एलिमेंट मिलेगा, और H2 का एलिमेंट y नॉट है। सो A2G इज इक्वल्स टू y नॉट। तो ये A2G के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सो G ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड y नॉट। अब हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए Tx, y नॉट का इनर प्रोडक्ट, और ये है क्या, GTx। और GTx अगर आप एडजॉइंट की डेफिनेशन देखो तो एडजॉइंट ऑपरेटर से ये f ऑफ x बनता है, और f ऑफ x हमने लिखा था इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x नॉट।
और x नॉट अब किस फॉर्म में, t स्टार ऑफ y नॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9. सो हेंस t स्टार इज हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर. तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर बन गया. सो वी नो दैट इफ t फ्रॉम h1 टू h2 बी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, जहाँ पे h1 h2 क्या है, हिल्बर्ट स्पेसेस, and the Hilbert adjoint T star of T is the operator from H2 to H1 such that for all x belongings to H1 and y belongings to H2 हमें क्या मिल गया कि Tx of y, देखो यहाँ पे क्या था ना, Tx of y नॉट इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड T स्टार y नॉट. तो y नॉट एक पर्टिकुलर था तो हमने उसकी जगह पूरा y ही लिख दिया, y आ गया. सो ये एग्जिस्ट करता है, यूनिक होता है एंड इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर विद द नॉर्म ऑफ टी स्टार इज इक्वल्स टू norm of t. So this was the relation between Hilbert adjoint operator and adjoint operator. That's all for today. Thank you.